अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है फ्रेंड्स, और एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं। आज के मौजू में हिंदुस्तान में कत्ल, साइबर सिक्योरिटी, पूजा के बाद स्कूल खोलना, दुर्गा पूजा और नज़मों के बारे में है। मैं एक बार फिर दरख्वास्त करती हूँ आप नाजरीन से कि आप अपने ख़यालात और जज्बात, जाती तजुर्बात को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ शेयर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8617659448 7001967279 9064082784। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8161830079। हिंदुस्तान में कत्ल और दीगर जुराइम पर मुख्तसर रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। कत्ल भारत में 2020 में रोज़ाना औसतन 80 कत्ल और अस्मत दरी के 77 वाक़यात दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने बुध को इंकशाफ किया। 2020 में औसतन 80 कत्ल रोज़ाना के साथ भारत ने 2020 में मजमूई तौर पर 193 और 29 अमवात की इतला दी और उत्तर प्रदेश रियासतों के दरमियान चार्ट में सरफहरिस्त है। अदाद शुमार ने 2019 में मजमूई तौर पर 28,915 कत्लों के मुकाबले में 1% का मामूली इजाफा दिखाया, जिसमें रोज़ाना औसतन सालाना 89 कत्ल होते हैं। रियासतों में उत्तर प्रदेश में 2020 में कत्ल के ज़्यादा से ज़्यादा 3,789 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद बिहार में 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, रजिस्टर्ड 2,101, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल में 1,948 कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं। साल के अदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली ने 2020 में कत्ल के 472 मुकदमात दर्ज किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर रोज़ औसतन अस्मत दरी के 17 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। साल भर में इस तरह के 28,046 वाक़यात हुए हैं। NCRB ने बताया कि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल मुल्क भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के 3,71,503 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो 8.3% की कमी को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि 2019 में 4,05,326 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। साल 2020 के NCRB के अदाद शुमार के मुताबिक 2020 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के कुल मुकदमात में से 28,153 मुतासरीन के साथ अस्मत दरी के 28,046 वाक़यात हुए, जिसमें कोविड-19 फैलने और वबाई अमराज से मुतासर लॉकडाउन का मुशाहिदा किया गया है। NCRB के अदाद शुमार के मुताबिक राजस्थान में 2020 में सबसे ज़्यादा रेप भारत में रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2,769 केसेस, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हुए हैं। 2020 में फ़ी लाख ख़वातीन की आबादी में रजिस्टर्ड जुराइम की शरह 56.5 है, जो कि 2019 में 62.3 थी। 2020 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले कुल जुराइम में से ज़्यादा 1,11,549 मुकदमात शोहर या रिश्तेदारों की तरफ से जुल्म के ज़मरे में दर्ज किए गए, जबकि अगवा और केसेस के 72,300 वाक़यात थे। NCRB के अदाद शुमार से पता चलता है कि अस्मत दरी के अलावा शाइस्तगी को मुश्तइल करने के लिए हमला के 85,392 और अस्मत दरी की कोशिश के 3,741 वाक़यात थे। 2020 के दौरान मुल्क भर में एसिड हमलों के 105 केसेस दर्ज हुए हैं। भारत में जहेज से होने वाले हलाकतों के 6,966 केसेस रिकॉर्ड किए गए।
जिनमें पिछले साल 7,045 मुतासरीन थे। अदाद व शुमार के मुताबिक ताहम अगवा और अगवा के वाक़यात में 2019 के मुकाबले में 2020 में 19% से ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। 2020 में अगवा के कुल 84,805 मुकद्दमात दर्ज हुए, जबकि 2019 में 1,05,036 थे। रियासत में 2020 में सबसे ज़्यादा 12,913 अगवा के मुकद्दमात उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश हैं। इसने दिखाया कि 2020 के दौरान अगवा के 4,062 वाक़ये दर्ज हुए हैं। NCRB ने बताया कि पिछले साल मुल्क में अगवा के 84,805 वाक़यात में मजमूई तौर पर 88,590 मुतासरीन थे। इनमें से ज़्यादातर 56,591 मुतासरीन बचे थे, जबकि बाकी बालिग थे। 2020 के दौरान बच्चों के खिलाफ जुराइम के कुल 1,28,531 मुकद्दमात दर्ज किए गए, जो 2019 के मुकाबले में 13.2% की कमी को जाहिर करते हैं। 2020 के दौरान बच्चों के खिलाफ जुराइम के तहत बड़े जुराइम के सरबराहान अगवा और जिनसी जुराइम से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2012 बशमूल बच्चों के रेप के थे। 2020 में फ़ी लाख बच्चों की आबादी में जुराइम की शरह 28.9 है, जो कि 2019 में 33.2 के मुकाबले में है। मुल्क में ये भी बताया गया है कि 2020 में इंसानी स्मगलिंग के कुल 1,714 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि साल 2019 में 2,208 केसेस के मुकाबले में ये 22.4% की कम को जाहिर करता है। मजमूई तौर पर 4,709 मुतासरीन की स्मगलिंग की इतला मिली है, जिसमें 2,02,22 बच्चे और 2,487 बालिगों को स्मगलिंग किया गया है। मजमूई तौर पर हिंदुस्तान में 2019 के मुकाबले में 2020 में जुराइम के अंदराज में 28% का इजाफा देखा गया है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क में कोविड-19 से मुताल्लिका खिलाफ वर्जी है। 2020 में IPC के तहत मुकदमात के अंदराज में 31.9% का इजाफा हुआ है, जबकि खुसूसी और मुकामी कवानीन के तहत मुकदमात में 2019 के मुकाबले में 21.6% इजाफा हुआ है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आजकल कई साइबर जुराइम रिपोर्ट होते हैं। महफूज रहने का बेहतरीन तरीका एहतियात है। हमें महफूज रखने के कुछ तरीके ये हैं। एक फ़ाल नुक्ता नज़र आप और आपके ख़ानदान को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका है। अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी आगाही के महीने के एजाज़ में अपने आप को, अपनी मालूमात और मालियात को महफूज रखने के 6 आसान तरीके हैं। पेचीदा पासवर्ड्स इस्तेमाल करना। पासवर्ड्स को अपडेट करें ताकि वो हुर्फ, अदाद व अलामतों के बेतरतीब अमतराज में पर मुश्तमिल हों। इनको ज़ख़ीरा करने और याद रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करें। अपने अकाउंट्स के लिए 2 फैक्टर तौसीक कायम करना जारी रखें और जब मुमकिन हो तो टैक्सेस वेरिफिकेशन कोड्स पर एक तौसीकी ऐप इस्तेमाल करें। माहाना माली और तबी बयानात चेक करें। आपके माली और तबी बयानात अक्सर निशानियां हैं कि आप खिलाफ वर्जी में मुलव्वस रहे हैं। बड़ी ख़रीदारियों को निशानजद करने के लिए अपने बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स मरतब करें और धोखाधड़ी के सरगर्मियों के लिए अपने माहाना बैंक और क्रेडिट कार्ड के बयानात को चेक करें। अपने क्रेडिट की निगरानी करें। अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स में किया है इससे वाकिफ़ रहें। तीनों क्रेडिट ब्यूरो से मुफ्त सालाना रिपोर्ट तलब करें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हर क्रेडिट रिपोर्ट में डेटा दर्ज है और दूसरों से मुमासिल है। मज़ीद बरां क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विस में अंदराज पर गौर करें जो मुसलसल आपको किसी भी तब्दीली के बारे में अलर्ट भेजता है। अगर आपको कोई मशकूक सरगर्मी नज़र आती है तो फ़ौरन एक्शन लें और अपने क्रेडिट को और जैसी एप्लीकेशन के ज़रिए या क्रेडिट ब्यूरो से रब्ता करके मुंजमद करें ताकि आपके क्रेडिट को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके, जिसको हल होने में कई साल लग सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को नज़रअंदाज ना करें। हैकर्स सार्फिन का डेटा चोरी करने के लिए फ़ोन और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी की खामियों का फ़ायदा उठाते हैं। जब कोई कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी की खराबी को दरियाफ्त करती है तो वो सार्फिन को एक पेज तैयार और जारी करेगी। जब तक कि ये पेज इंस्टॉल नहीं होता सार्फ और इनके मालूमात कमज़ोर रहते हैं। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग को सख्त करें। बहुत से लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर ज़ाती मालूमात जैसे नाम, सालगिरह, नौकरी या रवाई शहर फ्राहम करते हैं। इस तरह की ज़ाती मालूमात को ऑनलाइन प्रोफाइल से हटा दें और अपनी सारिफ की तरबियाती
को अपडेट करें ताकि प्राइवेसी बढ़ा सके कि कौन आपका मुकम्मल प्रोफाइल और पोस्ट देख सकता है। मज़ीद के 18 साल से कम उम्र के बच्चे अक्सर बच्चों की शनाख्त की चोरी का निशाना बनते हैं क्योंकि इनका क्रेडिट सिक्योर मुकम्मल तौर पर निशानजद होता है। सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के बारे में मालूमात शाया करना, यहाँ तक कि सिर्फ इनके पूरे नाम और सालगिरह, इतना ही ख़तरनाक हो सकता है जितना आप खुद पोस्ट करें। ईमेल्स या टेक्स्ट में लिंक्स पर क्लिक ना करें। घोटालों की शनाख्त मुश्किल हो सकती है। एक उसूल के तौर पर इन लिंक्स पर क्लिक ना करें जो नामालूम ज़राए से आपको ईमेल या टैक्सेस किए गए हैं। इन ईमेल्स का जवाब ना दें जो आपकी ज़ाती मालूमात मांगते हैं, और हमेशा समझदार रहें जब पेशकशें मौसूल होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि रियासत में स्कूल पूजा की छुट्टियों के बाद दोबारा खुल जाएगी, बशर्ते कि कोविड-19 की सूरत हाल बदतर ना हो। इन्होंने ये भी कहा कि तालीमी अदारों में सफाई मुहिम चलाई जाएगी, इससे पहले कि इनके कैंपस जिस्मानी क्लासों के लिए दोबारा खुल जाएं। बंगाल में तालीमी अदारे पिछले साल मार्च में मुल्क में कोविड-19 वबाई बीमारी के फैलने के बाद से ज़्यादातर बंद रहे हैं। इस महीने के शुरू में नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत विनायक बनर्जी की सरबराही में ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने इशारा दिया था कि रियासती हुकूमत पूजा के बाद मुतबादिल दिनों में स्कूल और कॉलेज खोलने के ऑप्शन पर गौर कर रही है। इत्तेफाकी तौर पर एक और नोबेल इनाम याफ्ता अमृत्य सेन ने इतवार के रोज़ एक वेबिनार के दौरान कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान स्कूल कैंपस खोलने पर बहस का फौरी जवाब नहीं है। सेन ने मज़ीद कहा कि स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन इनकी सेहत के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल में स्कूल पूजा के बाद दोबारा खुलेगी, बशर्ते कि सूरत हाल साजगार हो। अगर तीसरी लहर खतरनाक ना निकली तो हम स्कूलों की इमारतों को साफ करेंगे और इन्हें दोबारा खोलेंगे। हम स्कूल दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं, बनर्जी ने नामा निगारों को बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। वज़ीर आला ने मज़ीद वाज़ेह किया कि अगर केसों की तादाद बढ़ती है जैसा कि महाराष्ट्र और केरला में हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि फिर क्या फ़ैसला किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इल्लामा इकबाल की नज़्म की तरफ। मुलाकातें उरूज पर थी तो जवाब आज़ान तक ना दिया इकबाल। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जिन बने बैठे हैं। न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इकबाल। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट। इनर ब्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट इनर ब्यूटी द सोल कैन नॉट बी प्योर। इनर ब्यूटी defines you. Physical does not define a person. Beauty lies in the eyes of the beholder. अंदरूनी खूबसूरती हमारे लिए सबसे अहम है। अंदरूनी खूबसूरती के बगैर रूह पाक नहीं हो सकती। अंदरूनी खूबसूरती आपकी वजूहात करती है, जिस्मानी तौर पर किसी शख्स की वजाहत नहीं करता। खूबसूरती देखने वाले के आँख में है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.